心动的丛林，月光照亮你眼睛，不再选择去逃避，本来感情就不公平，只能证明我对你很用心，期待着你的回应，我们约定去山顶看星星，踏入心动的丛林，月光照亮你眼睛，不再选择去逃避，本来感情就不公平，只能证明我对你很用心。एक प्यार भरे कॉमिक के मुताबिक अगर मैं इसके हाथ को हाथ से छूऊं तो इससे हमारे दरमियान प्यार हो सकता है। मैंने पकड़ लिया। फाइनली मेरी जिंदगी में कुछ तो अच्छा हुआ। अब जान लोगे क्या? मेरे रिफ्लेक्सेस के लिए माफ करना, मुझे लगा तुम फाइट के लिए प्रैक्टिस कर रही हो। कॉमिक के मुताबिक अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी या तुम्हारी कमर तो मेरा दिल तेजी से धड़केगा। इससे हम दोनों के बीच प्यार हो सकता है। अरे मर गई। माफ करना, तुम्हारे स्टाइल से मुझे लगा कि हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? मैं मांगा विलेज में इसके पीठ पर सवार होकर सफर करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। सियान, मुझे घर ले चलो प्लीज। ओके। अरे क्या हुआ? तुम्हारी माँ को मरे हुए बहुत साल हो गए। बेहतर होगा अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो तुम। हम तुम्हें पाल पाल कर थक चुके हैं। यहाँ पे क्या लेने आए हो? क्या शेंगी आज काम पर नहीं है? वो यहाँ पर नहीं है तो मुझे नहीं पता। कहीं वो सियान के साथ तो नहीं है? वैसे सियान काफ़ी रोशन ख्याल है, ये काफ़ी दिलचस्प है। उसके साथ जो भी हो मुझे बताना मत भूलना। कागज़ के लोग सच में बहुत अच्छे होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ लेकिन मेरा कुल्लू। सियान, चलो ना घर पे चलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ सूरज तुलू होते देखना है। आज कोई सूरज नहीं निकलने वाला। पर मैं सूरज बना सकता हूँ। बहुत खूबसूरत है। मेरे पापा जान एक मलाह थे और जब भी सूरज तुलू होता था वो वापस आते थे। मेरी 8वीं सालगिरह पर मेरी अम्मी जान उन्हें ढूंढने के लिए निकली। उन्होंने कहा था वो जितने भी मसरूफ़ क्यों ना हो लेकिन वो मेरे लिए सालगिरह का गाना गाएंगे आके। मैंने दिन भर उनका इंतज़ार किया, यहाँ तक कि रात हो गई और वो वापस भी नहीं आए। और कुछ अर्सा बाद मुझे पता चला कि वो मुझे देखने के लिए आ रहे थे लेकिन रोड पे उनका कार एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद मैं अपनी खाला के घर रहने लगी। उनके अपने भी बच्चे थे इसलिए वो मेरा ख्याल नहीं रख पाते थे। इसलिए हर सुबह मैं जल्दी उठ जाती और सूरज को तुलू होते देखती। लगता था कभी तो ऐसा सूरज उगेगा जिससे मेरे मामा पापा घर आ जाएंगे।
अरे मेरी तरफ ऐसे मत देखो, इन बातों के बीते 12 साल हो गए। पता है, जब भी कभी मैं उदास होती थी उगते सूरज को देख लेती थी और खुद को एक ही बात समझाती थी कि मामा पापा हमेशा के लिए मेरे साथ हैं और इसी उम्मीद पर मैं जिंदा हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे और यानी के दरमियान ये सब कैसे शुरू हुआ? मैं खुद भी नहीं जानता। हमारी माँ के गुजर जाने के बाद उसने मैजिक प्रैक्टिस शुरू कर दी और उसने मेरी बात नहीं सुनी। उल्टा वो तो मुझे अपना दुश्मन मानने लगा। तुम्हारी मॉम? ये जगह मेरी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद थी और 900 साल पहले की बात है। मैं और मेरा भाई इसी जगह के करीब प्रैक्टिस कर रहे थे। माँ ने हमारे लिए चिकन सूप बनाया और हमें घर पर बुलाया, लेकिन अचानक से एक अनदेखी फोर्स ने उनका गला दबाना शुरू कर दिया। वो सांस नहीं ले पा रही थी। हम तीनों उनके बिल्कुल साथ में थे, लेकिन हम में से कोई भी मदद नहीं कर पाया। मैं वहां खड़ा उनको मरते देखता रहा। मेरी माँ बहुत ही नर्म मिजाज थी। उनकी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक हॉबी थी और वो भी पढ़ना। मेरे बाबा पानी के नीचे हैं। उनकी निशानी के तौर पर उन्होंने इस लाइब्रेरी को बनाया। मैं तुम्हें अंदरूनी ताकि जल्द से जल्द वापस कर दूंगी। इसके बाद तुम योद्धा बन पाओगे। लेकिन उसके बाद हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। अमर हो जाने के बाद बहुत कुछ करने को होगा। इन सब से भी खास चीज़ें होंगी, तो तुम मेरी तलाश में मत आना।一直被你照亮。